नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है फ्रॉम यूनिट इलेक्ट्रिक करंट से, दैट इज़ थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर क्या होता है? ये एक हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती रहती है, बहुत फास्ट चेंज होती है विद चेंज इन टेम्परेचर। इसीलिए जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ओके कि जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज होती है रैपिडली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर हाई होगी, विच में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस रेंज होता है वो 0.1 ओम से 10⁻⁷ ओम तक रहता है। तो थर्मिस्टर क्या है? एक डिवाइस है ओके जो रेजिस्टिविटी को मेजर करता है और वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। और इसकी जो रेंज होती है रेजिस्टेंस की 0.1 ओम से लेके 10⁻⁷ ओम तक रहती है। डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन के ऊपर। अब जो थर्मिस्टर है वो रेजिस्टेंस से कैसे डिफरेंट है? जो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर होता है वो चेंज होता है बहुत फास्ट तरीके से। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है वो थर्मिस्टर की बहुत ज़्यादा हाई होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं? थर्मिस्टर जो है वो स्मॉल टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। थर्मिस्टर जो है वो यूज़ होता है सेफ गार्ड द फिलामेंट ऑफ बल्ब ऑफ एनी ट्यूब ऑफ टेलीविज़न सेट। टेलीविज़न सेट के पीछे बल्ब्स लगे होते हैं, ट्यूब्स लगी होती हैं, और उसको सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? दे आर यूज्ड इन टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स। इंडस्ट्री में भी ये लगाया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर हम यूज़ करते हैं जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर में जो वाइंडिंग की होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जब मोटर भी बहुत गर्म हो जाती है तो थर्मिस्टर उसको कंट्रोल कर सकता है। थर्मिस्टर आर यूज फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। जो हम एयर कंडीशनर के लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है, रिमोट सेंसिंग में भी यूज़ होता है। उसके बाद है सुपर कंडक्टिविटी। सर्टेन मेटल्स एंड एलॉयज होते हैं एट ए लो टेम्परेचर दे लूज देयर रेजिस्टेंट एंड ऑलमोस्ट बिकम्स ज़ीरो। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। अब अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई तो मतलब करंट तो बहुत तेज़ी के साथ फास्ट फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई, और रेजिस्टेंस ज़ीरो कब होगी? ये जब मेटल्स एंड एलॉयज़, कुछ ऐसे मेटल्स एंड एलॉयज़ होते हैं जहाँ पे लो टेम्परेचर पे उनका रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस बिल्कुल लूज़ कर जाते हैं, उसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। बट व्हेन द टेम्परेचर रीचेज ए सर्टेन वैल्यू, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर सेट किया होता है, अगर वहाँ पे वो पहुँच जाता है तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कम्प्लीटली डिसअपेयर्स। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर एक ऐसे सर्टेन वैल्यू पे पहुँचे जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है कि एट लो टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। फिर इसके बाद आती हैं इसकी एप्लीकेशंस। सुपर कंडक्टर्स कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस की रिसर्च में, हाई एनर्जी पार्टिकल पे। हाई स्पीड कंप्यूटर प्रोड्यूस करने में भी सुपर कंडक्टिविटी हेल्प करती है। सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन करने में वो भी क्या होता है? हेल्पफुल होता है।